हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मेरा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर, जो कि फुटप्रिंट विदाउट फीट का है। मिडनाइट विजिटर का मतलब होता है आधी रात का कोई मिलने वाला आया है। खैर, जल्दी से मैं कहानी स्टार्ट करती हूँ। कहानी इस तरह शुरू होती है कि एक ऑजिबल नाम का डिटेक्टिव होता है जो बिल्कुल एक मोटा सा होता है, छोटी हाइट का होता है। शक्ल से कहीं पर भी वो डिटेक्टिव नहीं लगता, क्योंकि डिटेक्टिव जो होते हैं वो थोड़े से फिट होते हैं, थोड़े से चुस्त होते हैं। वो कहीं से भी एक डिटेक्टिव नहीं लगता। तो दूसरी तरफ एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है फॉउलर। फॉउलर एक राइटर होता है और उसे कोई बताता है कि तुम एक ऑजिबल नाम के डिटेक्टिव से मिलो। जब उससे मिलोगे तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा रोमांचक कहानियाँ सुनाएगा, और फिर उस रोमांचक कहानियों से तुम जब सुनोगे ना तो तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर तुम राइटिंग अपने उसमें नॉवेल वगैरह में ये लिखना। तो फॉउलर और ऑजिबल की मीटिंग होती है इन दोनों की। ऑजिबल फॉउलर को अपनी होटल में ले जा रहा होता है। होटल उसका कहाँ होता है? किसी फ्रेंच होटल में होता है। फ्रेंच होटल होता है, उसकी 6ठी मंजिल पर सबसे लास्ट कमरा होता है, वहां लेके जाता है। ऑजिबल बेसिकली अमेरिकन होता है, लेकिन अमेरिकन बोलता तो है, लेकिन थोड़ी बहुत जब वो बोलता है ना, फ्रेंच भी आती है उसे और जर्मनी भी आती है, लेकिन उसका जो एक्सेंट होता है अमेरिकन का वो आ ही जाता है। जब फॉउलर ऑजिबल से मिलता है तो वो निराश हो जाता है कि यार ये कैसा अजीब सा डिटेक्टिव है, थोड़ा सा मोटा सा। तो ये बात ऑजिबल जान जाता है, क्योंकि वो डिटेक्टिव होता है। वो कहता है कि मुझे पता है आप जो है मुझसे मिलकर निराश हुए हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में पिस्टल होगी, मैं एक डिटेक्टिव हूँ, पतला सा हूँगा, लेकिन मैं मोटा हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ कमरे में चलो, मैं आप बताऊंगा कहानी। अब ऑजिबल जो होता है अपने फॉउलर को अपने वहां पर ले जा रहा होता है होटल में। होटल की तरफ जाते समय जो है ऑजिबल कहता है फॉउलर से कि आज रात को ना मेरे हाथ में कुछ इम्पोर्टेंट कागज आने वाले हैं। कोई, क्योंकि मैं डिटेक्टिव हूँ, कोई ऐसे कागज होंगे जिससे हिस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। आज रात को आने वाले हैं, आप खुद देख लेना वो कागज होंगे क्या। तो जैसे ही वो कमरे में एंटर होते हैं और लाइट जलाते हैं तो ऑजिबल क्या देखता है, वो चौंक जाते हैं दोनों। उनके सामने एक मैक्स नाम का एक और आदमी खड़ा होता है। जो दूसरा आदमी खड़ा होता है जिसका नाम मैक्स होता है, अब या तो वो डिटेक्टिव है या वो चोर है। तो ऑजिबल उसे देखकर थोड़ा सा चौंक जाता है और अपनी पलकें झपकाने लगता है। फिर ऑजिबल ये भी कहता है मैक्स से कि तुमने तो मुझे चौंका दिया, तुम तो बर्लिन में थे ना। तो उसके बाद जो मैक्स होता है वो कहता है कि घबराने की बात नहीं है, मुझे पता लगा है कि तुम्हारे पास आज रात को इम्पोर्टेंट कागज आने वाले हैं, मैं वो तुमसे लेना आया हूँ। और मैक्स के हाथ में पिस्टल भी होती है। मैक्स कहता है वो जो कागज है वो मिसाइल से रिलेटेड है, मैं वो आज जो है ना लेके रहूंगा। तो ऑजिबल क्या करता है, पहले शांत होता है और चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अब वो चेयर पर जाकर मैक्स से ये कहता है कि ये तुम यकीन नहीं मानोगे, ये मेरे साथ इस महीने में 2 बार हुआ है कि उधर कमरे की बालकनी से कोई दूसरा बंदा इस तरह कमरे में आया है। अब ये बात जब देखता है फॉउलर, ऑजिबल की तरफ देखता है। मैक्स जब बालकनी का सुनता है तो वो कहता है कि मैं किसी बालकनी से नहीं आया हूँ, मैं एक जासूस हूँ और मेरे पास जो है चाबी है, मैं डुप्लीकेट चाबी से कमरे में एंटर हुआ हूँ। ऑजिबल कहता है ठीक है, अगर तुम्हें पेपर चाहिए हो तो तुम्हें आधा घंटा या 31 मिनट वेट करना होगा, कि 31 मिनट के बाद ही आएगा। अचानक से क्या होता है, ये तीनों बातें ही कर रहे होते हैं, अचानक से दरवाजे पर खटखटाहट होती है। तो ऑजिबल कहता है कि मैक्स से ये पुलिस है। तो मैक्स जो होता है वो डर जाता है, पुलिस, ये कैसे हो सकता है? तो ऑजिबल कहता है मुझे पता था इतने इंपॉर्टेंट पेपर हैं, मैं ऐसे ही कोई करने देता, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि आप इतने से इतने बजे आ जाना। तो ये पुलिस है, और वैसे भी तुम पकड़े तो जाओगे, अगर तुमने मुझे मार दिया तब भी तुम पकड़े जाओगे, नहीं मारा तो पुलिस आके कुछ ना कुछ पता लगा ही लेगी। अब मैक्स का जो चेहरा होता है गुस्से से काला पड़ जाता है। तो फिर ऑजिबल कहता है घबराओ नहीं, ये जो बालकनी है ना, बालकनी के पीछे तुम छुप जाओ, जब पुलिस आएगी तो तुम पीछे ही रहना, जैसी वो चली आएगी तो तुम आगे आ जाना। यही हो। अब मैक्स बालकनी के पास जाता है और विंडो पर बैठ जाता है, और नीचे जाने से पहले, मतलब बालकनी के पास जाने से पहले वो उससे कहता है ऑजिबल से मैक्स कि मैं तुम चेतावनी दे रहा हूँ, जैसी पुलिस चले आए मुझे बुला लेना। अब वो जैसे ही जाता है तो वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसकी चीखने की आवाज आती है।
फिर वो दोनों खटखटाते हैं कि आवाज़ आती है वहाँ से, श्रीमान ऑजिबल, श्रीमान ऑजिबल। तो ऑजिबल जाके कमरा खोलता है तो देखता है वेटर होता है जो 2 बोतल लेकर आता है विद ग्लास के साथ। अब जो वेटर आया था वो अपनी बोतल वगैरह देकर चला जाता है। तो फॉलर जो होता है वो उसे ऑजिबल को देखता है, वो घबरा कर पुलिस, वो कहने लगे कोई पुलिस नहीं थी, ये जो था मुझे पता था मैंने कि ये वेटर आने वाला है। तो फिर ये बताता है कि मैंने मनगढ़ंत कहानी बुनी थी, पुलिस वाली मनगढ़ंत कहानी बुनी थी क्योंकि मुझे पता था ये डर जाएगा। और फिर वो कहने लगे कि फिर बालकनी नहीं है, वो खिड़की है। तो जैसे अब क्या होता है, फाउलर कहता है कि वो आदमी नहीं है बालकनी के पास, लगे नहीं वो बालकनी नहीं है, वो खिड़की है। अब जाकर देखता है कि वहाँ तो है नहीं, वो नीचे मरा हुआ होता है। यहाँ पर कहानी पूरी खत्म। लेकिन अब फाउलर को यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल सही इंसान पर आया हूँ, कि किस तरह एक ऑजिबल डिटेक्टिव था, दिखने में डिटेक्टिव नहीं था लेकिन किस तरह वो सिचुएशन में एक मनगढ़ंत कहानी बुनकर और किस तरह अपने आप को बचा लेता है, ये उसको विश्वास दिला देता है मैक्स को कि पुलिस आ गई है, और उस किस तरह अपने आप को बचा लेता है। यही इसमें दिखाया गया है कि डिटेक्टिव था वो और अपने आप को उसने कैसे बचा लिया। तो इस पर फाउलर जरूर बहुत ज़्यादा खुश हुआ होगा। तो इस पर तो हमारी कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो चलें यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। दूसरे जासूसों से ऑजिबल किस तरह डिफरेंट था। ऑजिबल वॉज वेरी फैट, ही लुक वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो दिखता था। ही हैड नो पिस्टल, उसके पास कोई पिस्टल नहीं थी, और एनी अदर आर्म्स, आर्म्स कहते हैं किसी भी तरह का हथियार, बारूद वगैरह। इन दिस वे, इस तरह ही वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर, दूसरों से डिफरेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड फॉलर वॉन्टेड टू मीट ऑजिबल। फॉलर जो था वो ऑजिबल से क्यों मिलना चाहता था। फॉलर वॉज अ राइटर, वो एक राइटर है था, एंड ही हैड वॉन्टेड, वो चाहता था मिलना चाहता था ऑजिबल से, दैट हाउ ऑजिबल टैकल डेंजरस सिचुएशन, किस तरह ऑजिबल डेंजरस सिचुएशन को टैकल करता है, आराम से इजीली कर लेता है, ये वो चीज समझता और शायद उससे रिलेटेड कहानियां बनाता, क्योंकि राइटर का काम ही कहानियां बनाना होता है। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड हुआ व्हेन ही सॉ ऑजिबल अपीयरेंस, जब उसने ऑजिबल का अपीयरेंस देखा कि ही वॉज फैट एंड ही डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ आर्म्स विद हिम। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑजिबल वॉज अ क्लेवर सीक्रेट एजेंट। ऑजिबल बहुत ज्यादा क्लेवर सीक्रेट एजेंट है, इस पर आप कमेंट करें। आपको तो पता लग गया है, आपने स्टोरी पढ़ लिया है अच्छे से, अब आपको इस पर लिखना है। ऑजिबल डिड नॉट लुक लाइक क्लेवर, दिखता नहीं था वो, एंड शार्प नहीं दिखता था, काइंड ऑफ अ डिटेक्टिव नहीं दिखता था। ही वॉज फैट था बट ही वॉज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट बहुत था। कैसे, ही इन्वेंटेड, उसने इन्वेंट किया 2 स्टोरीज करी उसने, वन अबाउट नॉन एग्जिस्टेंट बालकनी। नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब होता है जो मौजूद नहीं हो, ना मौजूद होने वाली बालकनी, बालकनी के बारे में बताया था ना, जो कि विंडो थी आउटसाइड इज होटल। एंड अनदर अबाउट द पुलिस आ रही है एंड सेव हिमसेल्फ और मैक्स, और अपने आप को इस तरह वो बचा लेता है, ये वो 2 करता है। उसके बाद अब आगे पढ़ेंगे कि हाउ कैन ही मैनेज, किस तरह वो मैनेज करता है। मेक अ सीक्रेट स्टोरी बताता है कि पुलिस आने वाली है, मैंने करा है, बताया है, और प्लस मैं खिड़की को बालकनी उसने बना दिया कि वहां चले जाओ, ताकि बालकनी नहीं थी, और वो छलांग उसने मारी और मैक्स जो है वो मर जाता है। सीक्रेट स्टोरी ऑन द मोमेंट पे बनाई ऑफ इमिनेंट डेंजर, इमिनेंट मतलब अचानक डेंजर पर किस तरह उसने एक सीक्रेट स्टोरी बना दी। ऐसा बहुत कम होता है कि इंसान जब अचानक किसी पर मुसीबत आपदा आती है तो वो अपने होश खो देता है, लेकिन वो उसने खोए नहीं, उसने एक स्टोरी बना ली और किस तरह अपने आप को बचा लिया।